सुहागरात पर दुल्हन के स्तन चूम कर दूल्हा प्राइवेट पार्ट में उंगली डालना शुरू कर देता है, पर उंगली नहीं घुसती है। जैसे ही वह ये कोशिश कर रहा था, वह परेशान हो जाता है। जैसे ही वह उसकी कच्ची को निकाल कर अच्छे प्रकार से देखता है, तो जो कांड होता है जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही हरिद्वार से, जहाँ पर एक परिवार हंसी खुशी से रहा करता था, जिसके चलते शिवानी नाम की एक लड़की थी। उसके लिए आज एक रिश्ता आता है और ये रिश्ता आता है काफी अच्छे परिवार से, जिसके चलते शिवानी के माता पिता एक बार भी कुछ भी नहीं बोलते और शिवानी की बड़ी धूमधाम से शादी करा दी जाती है। शादी तो हो जाती है मोहन के साथ में शिवानी की, पर शिवानी और मोहन दोनों के दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। अब समय आ जाता है सुहागरात का। मोहन अपनी पत्नी के पास आता है तो महिला कहती है कि वह सुहागरात मनाना नहीं चाहती है, वह सोना चाहती है, जिसके चलते वह एक पिल्लो उठाती है और दूसरी जगह पर जाकर लेट जाती है। कुछ समय तक तो पत्नी की ये बात उसे समझ ही आती है और वह सोचता रहता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। कुछ समय के पश्चात में वह अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे सुहागरात नहीं मनाना चाहता, बस तुम्हारी जिंदगी के बारे में कुछ तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ। तो यह पर लड़की तैयार हो जाती है। तो लड़का पूछता है कि क्या तुम्हारा पहले कोई लड़का दोस्त रह चुका है, तो लड़की मना कर देती है। लड़का ये पूछता है कि क्या तुम्हारा पहले कोई बॉयफ्रेंड रह चुका है, तो लड़की मना कर देती है। जब यही सवाल लड़की खुद पूछती है लड़के से, तो लड़का हाँ भरता है और कहता है कि पर ऐसा मेरा अभी कुछ नहीं है। जिसके पश्चात में लड़की भी लड़के के साथ में काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके पश्चात में दोनों के दोनों इतने आसपास थे, देखते ही देखते दूल्हा दुल्हन को चूमना शुरू कर देता है। न सिर्फ चूमना शुरू कर देता है, नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसके पश्चात में लड़की की माँ ने ये समझाया था कि तुम्हें सुहागरात पर शारीरिक संबंध नहीं बनाना, इस वजह से दुल्हन उठकर जाना शुरू कर देती है, पर दूल्हा उसका हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसे बेड पर लेटा देता है। उसके पश्चात में उसके शरीर को चूमना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसके प्राइवेट पार्ट में उंगली डालना शुरू कर देता है, पर उंगली यहाँ पर नहीं डल रही थी। उंगली डालने की वह पूरी कोशिश करता है, कई बार यहाँ पर उंगली डालने की कोशिश करता है, पर ऐसा नहीं होता। पर वह दुल्हन को कुछ भी नहीं कहता। करीबन आधे घंटे तक ऐसा कांड हो जाने के पश्चात में वह काफी ज्यादा तंग आ जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, जिसके चलते वह दुल्हन की कच्ची निकालता है और एक ऐसा सब सामने आता है जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जैसे वह ये सब कुछ निकालता है तो देखता है कि दुल्हन के प्राइवेट पार्ट के लिए तो छेद ही नहीं है, यानी कि ये एक अजीब गरीब प्रकार की लड़की की योनि बताई जा रही है। देखकर दूल्हा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह जोर जोर से चीखता चिल्लाता। उससे पहले दुल्हन कहती है कि अगले वाले दिन की सुबह ही वह यहाँ से चली जाएगी और कभी भी उसकी जिंदगी में लौट कर नहीं आएगी। जिसके पश्चात में दूल्हा यहाँ पर चुप हो जाता है और चुप हो जाने के पश्चात में दुल्हन अलग जगह पर जाकर सोना शुरू कर देती है। सुबह जब यहाँ पर दुल्हन ने अपना सारा सामान बांध लिया था, वह अपने मायके में जाना चाहती थी। उसी समय पर दूल्हा आता है और कहता है कि चलो मेरे साथ चलो। दुल्हन जब इसका कारण पूछती है तो दूल्हा कुछ नहीं बताता। उसके पश्चात में यहाँ पर तुरंत ही वे दोनों के दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और इस पूरे के पूरी वारदात के बारे में जानने की दूल्हा कोशिश करता है। जब दूल्हा इस पूरी वारदात के बारे में जानता है तो पता लगता है कि इस लड़की में बचपन से ही ये सब कुछ नहीं है, जिसके चलते बचपन से इसकी जिंदगी इस प्रकार से जा रही है। ये जानकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। बाद में दुल्हन को तुरंत पुलिस थाने लेकर जाता है और मामला दर्ज करवाता है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई, हमें इंसाफ चाहिए। हालांकि पुलिस इस वारदात के बारे में जानने के पश्चात में भी छानबीन कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।